हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में मैं रेनू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं मेरे सारे बच्चे? सब ठीक चल रहा होगा। मैं आशा करती हूँ कि सभी अपनी प्रैक्टिस में अब लग गए होंगे। जो 2026 में एग्ज़ाम आने वाला है आपका सैनिक स्कूल का, उसके लिए सभी प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके सामने नए कंसेप्ट और उनके क्वेश्चन लेके आती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स के साथ साथ मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। ठीक है, इसी मुहिम के साथ मैं आज आपके सामने 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ नंबर सीरीज़ के। नंबर सीरीज़ के बहुत से क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी करा चुकी हूँ, लेकिन कुछ एडवांस लेवल के, कुछ बेसिक लेवल के, मिक्सअप लेवल मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो आज हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, पहली सीरीज है आपकी। पहली सीरीज में 1, 4, 16, 25, 36। अब से पहले जो मैंने आपको कराया है उसमें सारी सीरीज चलती थी और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलता था और आपको वो क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग वो लास्ट नंबर आपको बताना होता था। कुछ सीरीज इस तरह की भी होती है जिसमें मिडल वाली टर्म आपसे पूछी जाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगी। ओके, जिस भी तरह के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, हर तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक है बेटा, देखिए अगर हम देखें इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, ये 2 का स्क्वायर है, ये हमें नहीं पता, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, ये 5 का और ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आ सकता है? 3 का स्क्वायर। वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि आपको स्क्वायर और क्यूब्स लर्न करने हैं अप टू 30 नंबर्स तक। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए 1 to 30 नंबर तक, सो दैट कि उन्हें कई बार क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये स्क्वायर चल रहा है, क्यूब चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है बेटा, चलिए 1, 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलें आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आप देखें तो एक तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी जो है ये पैटर्न चल रहा है। ये आपका 9 का स्क्वायर है, ये आपका देखिए 1, 1 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 4 हो सकता है। ठीक है, हमें पैटर्न को समझना होगा। 1, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपका पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? अगेन 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप समझ पा रहे हैं इसमें किस तरह का पैटर्न चल रहा है, पहले तो फॉरवर्ड में है ये। ओके बच्चों, फॉरवर्ड में होने के साथ साथ ये अगर मल्टीपल हम 2 करें, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा हमको बताना है, लाइक अगर 10 2 ज़ा 20 है तभी 20 2 ज़ा आपका 40 होगा और 40 2 ज़ा आपका 80 होगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0, 2, 12 और 20। 0, 2, 12 और 20। अगर हम यहाँ पे 0 की पावर 1 तो 0 ही होगी, 2 की पावर, अगर 2 की पावर 1 है यहाँ, अगर आपका +4 होता है तो आपका 6 होगा। यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि यहाँ आपका अगर 6 होगा, देखिए 0 + 2, यहाँ 2 हुआ, 2 में +4 करोगे, पहले क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +6 हो रहा है। ठीक है, देखो अगर मैंने इन दोनों को प्लस करा तो +2 में 2 आ गया। अगर मैं +4 करती हूँ तो 2 + 4 क्या होगा? 2 + 4 = आपका क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाता है।
ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 6 प्लस 8 ऐसे चलेगा, 6 प्लस 12 हो जाएगा आपका, 6 प्लस 6 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में क्या करोगे, 12 प्लस 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20। यानी कि पैटर्न कैसे चल रहा है, एक बार +2 फिर +4 +6 +8, हर बार 2-2 आपका नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपके आगे जो है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि हमारा जो मिडिल में पूछा गया है वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको स्क्वायर लर्न है तो फिर आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, यहाँ आपका 9 का स्क्वायर आ सकता है, यहाँ 10 का स्क्वायर होना चाहिए था, ये आपका 11 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का स्क्वायर हो गया। यानी कि यहाँ हमारा किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। ओके बच्चों, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है मेरे से। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, अगर हम देखें, देखिए ये आपकी एक अजीब सी जो है सीरीज़ दे रखी है, आपको नंबर सीरीज़ दे रखी है। इसमें क्या हो सकता है, अगर हम 2 + 1 करते हैं तो 3 मिलता है, जब 3 + 3 करेंगे तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, जब हमने यहाँ 6 करा तो यहाँ 6 + 3 के बाद में क्या आएगा, 5, 11 हो जाएगा। और जब 11 + 7 करेंगे तो क्या मिलेगा, 18। ऐसे मैंने क्यों किया है, अगर आप देखो तो यहाँ पे जो 2 3 6 11 2 3 यहाँ पे आएगा आपका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर हम आगे भी चेक कर रहे हैं तो 11 और 11 के बाद में आपका आ गया 18, ये आ गया आपका 18। ठीक है, ये कैसे चली है सीरीज़, ये ऑड नंबर से सीरीज़ चली है आपकी। पहले आपने 1 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 7 प्लस करा, इस तरह से ऑड नंबर की सीरीज़ आपकी चली है। और ये पैटर्न आपका इस तरह से सॉल्व हुआ है, ये सीरीज़ आपकी ऑड नंबर सीरीज़ है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगर हम समझ पा रहे हैं, ये 7 है, ये 14 है। 7 और 14 कब होगा, जब 7 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 14 आ जाएगा बेटा। अगेन अगर हम 14 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 28, 28 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 56, और 56 की मल्टीप्लाई अगेन 2 से करते हैं तो 112, यानी कि 7 14 28 56 112, इस तरह से आपकी सीरीज चली है ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 14 तो है हमारे पास, 28 यहाँ पर क्या आएगा, 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकता है। देखिए ये भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 फिर 5, ये 1 का स्क्वायर, ये 5 की, ये 1 की पावर 1 हो गई, ये 5 की पावर 1 हो गई, ये 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। ऐसे मैंने क्यों लिखा है, 5 की पावर 1 5 होती है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 की क्यूब 125 होती है, 5 की पावर 4 625 होती है। तो ये पैटर्न आपका बैक में चल रहा है, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, लेकिन पावर चल रही है किसकी, 5 की पावर चल रही है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कुछ बच्चे मेरे से पहले भी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगेन आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, 2 + 1 किया तो 3 मिल गया, 3 + 3 करूँगी तो मेरे को 6 मिल जाएगा, 6 + 5, नहीं बेटा इस तरह से तो नहीं होगा, ये 1 प्लस हो रहा है, यहाँ 3 प्लस हो रहा है, यहाँ 5 + 6 + 2
2 + 1 3 हो गया आपका, और थ्री में मैं अगर देखो पहले 1 प्लस हुआ है, फिर 3 में मैं अगर 5 प्लस करती हूँ तो क्या आता है 8, फिर 8 में मैं अगर 7 प्लस करती हूँ तो क्या आता है 15, और 15 में मैं अगर 9 प्लस करती हूँ तो आता है 24। ठीक है, यानी कि 3 के बाद में क्या आएगा आपका, 3 के बाद में आ जाएगा आपका 8, यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपका 8। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी अगर आप देखें तो आज हमारे पास स्क्वायर वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, यहाँ पे आपका 9 का स्क्वायर आना चाहिए, ये आपका 10 का स्क्वायर है, और ये आपका 11 का स्क्वायर है। तो जैसे आप देख पा रहे हो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। ठीक है, अगेन आपका जो है ये 1 की पावर है, ये 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। ठीक है, मेरे को देखते ही क्यों पता चल रहे हैं, क्योंकि बेटा मुझे क्यूब और मुझे तो स्क्वायर में दिक्कत नहीं हो सकती ना। अगर आप लोगों को लर्न होंगे तो आपको भी सीरीज देखते ही समझ में आ जाएगी कि इस सीरीज में क्या चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आप 4 फिर 14 फिर 34 फिर 44, यानी कि 4 में अगर मैं +10 करती हूँ तो मुझे 14 मिलता है बेटा, राइट। फिर से 14 में +10 करती हूँ तो मुझे 24 मिलता है। 24 में फिर से +10 किया तो मेरे को 34 मिल गया। 34 में मैंने फिर से +10 किया तो मेरे को 44 मिल गया। यानी कि क्या चल रहा है यहाँ पे +10 हो रहा है हर बार क्या हो रहा है +10 हो रहा है, यानी कि +10 करके हमको यहाँ पे क्या चाहिए 24। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखिए आपकी सीरीज ही चल रही है, ये आपकी 3 का स्क्वायर, 3 की क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 6। 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्यूब 27 होता है, 3 की पावर 4 क्या होती है बेटा 3 की पावर 4 होती है 81, यानी कि 3 3 जा ऐसे। तो ये होती है आपकी कितनी 81 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। किसी को कोई दिक्कत है तो वो बच्चा पूछ सकता है मेरे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है 2 5 11 14। तो अगर आप देखें 2 में हम +3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 5, 5 में +3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 8। ओके, 8 में +3 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 11, और 11 में +3 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 14। ठीक है, आपने पूरी सीरीज देख ली। हर बार क्या हो रहा है यहाँ पे, हर बार +3 ऐड हो रहा है, +3 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 5 के बाद आपका आ जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, टेबल भी लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं। 2 से लेके 30 तक हर बच्चे को टेबल टिप्स पे लर्न होने चाहिए। अगर आपको टेबल लर्न है, आपको ऑड नंबर्स का पता है, आपको इवन नंबर्स का पता है, आपको प्राइम नंबर्स का पता है, ट्विन प्राइम नंबर पता है, कंसेक्यूटिव नंबर पता है आपको, या फिर स्क्वायर क्यूब रूट और टेबल, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं जो आपको मैथ्स में भी काम देंगी, और आपको यहाँ जो क्लासिफिकेशन और एनालॉगी के क्वेश्चन हो गए या नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन हो गए वहाँ पर भी आपको काम देगी। इसलिए कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टेबल लर्न करने की कोशिश करो। एटलीस्ट 30 तक सबके टिप्स पर होने चाहिए। अगर हम यहाँ देखें तो 12 2 जा 24,
अगर हम 12 टू जा करते हैं तो आता है आपका 24, ठीक है। और 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 होता है, यहाँ पे बेटा गलती दे रखी है, 12 5 जा 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 36, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ना आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। सेम वही है, 2 फिर 6 फिर 12 फिर 20। अगर मैं +4 कर रही हूँ, फिर +6 कर रही हूँ, फिर +8 कर रही हूँ, देखो आप समझने की कोशिश करो। अगर मैंने 2 में +4 किया तो 6 मिल गया मेरे को, 6 में +6 करा मैंने तो 12 मिल गया मेरे को, 12 में +8 किया तो मेरे को 20 मिला बेटा। अब 8 के बाद हर बार 2 आपका बढ़ रहा है ना, तो 20 में अगर आप 10 प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। सीरीज में आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। एक तो ये डिक्रीजिंग सीरीज है। अगर डिक्रीजिंग सीरीज देखो क्या दे रखी है आपको, 64, 58, 52, 46, ठीक है। अगर मैं माइनस करूँ 52 में से 46 में माइनस करती हूँ तो कितने आते हैं 6, या ये कह लो कि मैं हर बार 6 प्लस कर रही हूँ। 46 में 6 प्लस करे तो 52 मिल गया, 52 में फिर से मैंने +6 करे तो 58 मिल गया, 58 में फिर से मैंने +6 करा तो 64, फिर से 64 में आपको 46 से पहले पूछा है ना, तो यानी कि यहाँ पे -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 40, क्योंकि 40 में +6 करोगे तो 46 मिल जाएगा। तो 40 क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि आपसे इससे पीछे नहीं पूछा, जहाँ पे आपको पूछा गया है वहाँ पे आपको आंसर करना है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पे आपको आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका ये 3 की पावर 1, 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर यहाँ क्या आ जाएगी 5। और 3 की पावर 5 सभी जानते हैं कितनी होती है, 3 की पावर होती है 5, 243, ठीक है। 243, 81 आता है 3 की पावर 4, दोबारा से 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 243, यानी कि 3 की पावर 5 क्या होगी आपकी 243, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ही चल रहा है आपका। 5 में आपने प्लस किया, 5 3 जा 15, देखिए 5 3 जा 15, इसी तरह से 15 3 जा 45 और 45 3 जा 135, ये पूछा गया है, यानी कि 3 का टेबल चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 3 1 जा 3, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। 1 से 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपका स्क्वायर के नंबर हैं। 1 का स्क्वायर है, देन 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। आगे क्या होगा बेटा, आगे सभी जानते हैं ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, राइट। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 27 64 125, ये 2 की क्यूब है, 27 आपकी 3 की क्यूब है, 64 आपकी 4 की क्यूब, 4 की
64, ये क्या है आपकी 4 की क्यूब है, और ये आपकी 5 की क्यूब है, यानी कि नेक्स्ट आपकी क्या होगी, नेक्स्ट होगी आपकी 6 की क्यूब। 6 6 जा 36, 36 में फिर से 6 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 21, यानी कि 216। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर बी कैसा होगा बेटा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 0 1 1 2 3 5। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी फिबोनाची सीरीज़ के बारे में बता रखा था। देखिए ये इस तरह की सीरीज़ में ना ऑड लगेगा ना इवन लगेगा। ये आपकी किस तरह की सीरीज़ है, ये फिबोनाची सीरीज़ है जिसमें प्रीवियस 2 टर्म्स क्या होती हैं, ऐड होती जाती हैं। जैसे 0 + 1 करोगे तो 1 मिल गया, 1 + 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 + 1 करोगे, 1 + 2 करोगे तो 3 मिल जाएगा, 2 + 3 करोगे तो 5 मिल जाएगा, 5 + 3 करोगे तो 8 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिबोनाची सीरीज से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इस सीरीज़ को कई बार बच्चे स्किप कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि इस सीरीज़ में हो क्या रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये आपकी फिबोनाची सीरीज है जिसमें प्रीवियस 2 टर्म्स जो हैं वो बार बार ऐड हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 9 6 11 8। देखिए इसमें एक बार कम हो रहा है, एक बार ज़्यादा हो रहा है। सीरीज़ क्या है हमारी, 4 9 6 11 और 8। नेक्स्ट आपसे पूछी है 4, ये सीरीज़ देखो, ये सीरीज़ कैसे चल रही है, +2 करा तो 6 मिल गया, फिर से +2 करा तो 8 मिल गया। अब ये 9 11, फिर आपको ये वाली सीरीज़ बतानी है। 9 में +2 करोगे तो 11 मिल जाएगा, 11 में +2 करोगे तो 13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये सीरीज़ आपकी 2 तरह से काम कर रही है। एक बार इवन नंबर के वैल्यूज़ को आप 2 बार 2 नंबरों से इंक्रीज हो रही है, और एक बार जो है अगर आप देखें ऑड नंबर की वैल्यू से 2 नंबर वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर 12 7 21 16 और 30। 12 7 21 16 30, ये टर्म आपको बतानी है। ठीक है, ट्वेल्व 21 13। 12 और 21 में कितने का डिफरेंस है बेटा, 9 का डिफरेंस है। अगर 21 में से मैं 12 माइनस करती हूँ तो 9 आता है। सेम 30 में से मैं 9 माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 21 आता है। तो ये सीरीज तो आपको आ गई समझ में। इसमें क्या हो रहा है, -9 हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 7 और 16। 7 को 16 तक जाने में कितना वो होगा, +9 होगा। अगर मैं 7 में +9 कर देती हूँ तो 9 और 7 16 हो जाएंगे, यानी कि एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार +9 हो रहा है, एक बार -9 हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म किसकी आएगी, देखो इसकी 1 1 2 3 हो गई, इसकी 1 2 थर्ड नंबर वाली, यानी ये प्लस होगा इसमें, +16 में +9 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसमें बैकवर्ड से -9 हो रहा है और फॉरवर्ड से +9 हो रहा है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपसे टर्म पूछी गई है वो आपकी कौन सी टर्म के साथ आएगी, उसमें +9 होना है या -9 होना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, 25, देन 34, 56, 62 और 72। अब ये ऑप्शन देख लो कौन से में है, 25, 34,
56, 62, 72। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपके सामने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके भी आऊँगी, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बोफोर्स एकेडमी के चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।